सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो नीति मैम के द्वारा ली गई थी। कक्षा 6 हिंदी वसंत पुस्तक है और दूसरा पाठ है बचपन, और जिनकी लेखिका है कृष्णा सोबती। बचपन संस्मरण है और इससे पहले जो क्लास हुई वो अपने आदरणीय नीति मैम के द्वारा ली गई थी और उसमें यही बताया है मैम ने और कि भाई जो कृष्णा सोबती होती है, अब ये मान लो कब उम्र में बड़ी हो गई, 70, 80, 90 साल की हो गई, मान लो ऐसा मान लो 80 साल की हो गई। उसमें इनका बचपन कैसा था? कृष्णा सोबती का बचपन कैसा था और वर्तमान में जो बचपन है वो कैसा है? इसमें अंतर क्या है? इसमें बताया कि हम जब बचपन में थे उसमें कौन कौन से पहनावा था, कौन कौन से घर में उत्सव होते थे, कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, किस प्रकार हमारी एक्टिविटी होती थी दिनचर्या, और किस प्रकार आज वर्तमान समय में एक्टिविटी हो रही है। तो इसमें रात और दिन का अंतर आ गया। कृष्णा सोबती की बात क्यों करते हो? आप अपने दादाजी को पूछ लीजिए कि जो अभी जो वर्तमान में जो नई जनरेशन में जो विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हुए थे वो पहले जमाने में नहीं थे। आपके दादाजी को एक मजेदार बात ये भी पूछ लीजिए कि आप जब शादी करने की बारात लेके गए थे तब किस में गए थे? जो अभी वर्तमान समय में जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो 4 व्हीलर गाड़ी है, उसमें गए क्या? नहीं, उसमें नहीं गए। या तो गए थे बैलगाड़ी पे, या गए थे ट्रैक्टर लेके, या फिर ऊंट गाड़ी। ये हकीकत है, आप मजाक मत समझिए, हकीकत है। पूछ लीजिए अपने आप उनसे जिज्ञासु बन के विभिन्न प्रकार के प्रश्न पढ़िए कि भाई आपके समय में फोन थे क्या? आपके जमाने में फोन थे क्या? बोलेंगे नहीं थे। आपके जमाने में कंप्यूटर थे क्या? नहीं थे, बोलेंगे। आपके जमाने में जो अब आइसक्रीम नाम हो गया, पहले बचपन में जब कृष्णा सोबती कहते हम कहते थे कुल्फी। क्या कहते थे? कुल्फी। और अब क्या नाम हो गया? आइसक्रीम। पहले होता था शरबत, नींबू का, विभिन्न प्रकार के सुगंधित जो जड़ी बूटी होती थी उनका शरबत होता था। आज कोका कोला, पेप्सी, मरिंडा, क्या क्या नाम, फंटा, ये क्या क्या नाम, अलग प्रकार की कोका कोला आ गई। तो ये बदलाव है, ये बदलाव है। कृष्णा सोबती अब जो देखती है उन्हीं का वर्णन करते हैं। संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब यह होता है कि प्राचीन समय में, अभी जो वर्तमान समय में किसी जो प्राचीन समय में जो याद आती है, नई नई जो क्या क्या गतिविधि होती है उनको लिखना, लिख करके एक किताब का रूप दे देना, वही होता है संस्मरण। और इसमें देखिए कृष्णा सोबती है और आगे देखिए पेज नंबर 9 पे ये कृष्णा सोबती, इनकी उम्र क्या हो सकती है? आप अनुमान लगाओ। आपके दादी की उम्र की होगी, तो वही बात, आप दादी, अगर आपकी दादी पढ़ी लिखी हुई है, दादी को भी बोल सकते हो कि दादी आप भी संस्मरण लिखो। अब क्या बदलाव है, मतलब आपने कौन कौन से बदलाव देखे? दादी माँ भी लिख देगी, हैं? तो देखिए जहाँ से मैम ने रोका पाठ वहाँ से शुरू करेंगे। पेज नंबर 6 पे क्या लिखा है? तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। हमारा बचपन और तुम्हारे बचपन में कितनी दूरियां, कौन कौन से बदलाव है। यहाँ से कि बचपन की दिलचस्पियां में बदल गई, दिलचस्पियां जो मनोरंजन जो रुचिपूर्ण बातें हैं जिसमें हम इंटरेस्ट लेते थे वो भी बदल गए। खेल में भी बदलाव आ गया। अब तो सारे बच्चे सारे दिन मोबाइल में गेम खेलते हैं। पहले गुल्ली डंडा होता था, सतौलिया होता था, जो गाड़ियों के पहिए होते हैं साइकिल के, वो चलाया करते थे बच्चे। अब बदलाव आ गया रात का। तो देखिए याद रहे, कृष्णा सोबती कह रही याद रहे, उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे। उन दिनों कब? तो मेरे बचपन में जब घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। आज के ज़माने में रेडियो का भी प्रचलन बंद हो गया। आज के ज़माने में जो कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, टेलीविजन और रेडियो का भी स्थान इन्होंने ले लिया। ग्रामोफोन होता है जिसमें हम कहते हैं ना कि भाई हम पहले कोई गाना गाते थे और वापस सुनते थे, रिकॉर्ड करके गाना सुनना, वही था ग्रामोफोन।
हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम में बदल गई। अब देखिए जो कुल्फी होती थी हम कहते थे कुल्फी, लेकिन अब बचपन के समय क्या कहते थे कुल्फी। अब एक नया नाम आ गया, क्या आ गया? आइसक्रीम। क्या नाम हो गया? आइसक्रीम। ये लेखिका के बचपन की बात है, और लेखिका जो अब जिनका बचपन जा रही है उनको आइसक्रीम होगी। देखिए और क्या नाम है? जो कचौड़ी समोसा है ये पैटीज में बदल गया। पैटीज, अब पैटीज को होते हैं ना, एक ऐसा अजीब नाम मैंने भी नहीं जाना, पैटीज कहते हैं। अब एक ऐसा नाम है पैटीज को, ब्रेड से बनाया जाता है ना, जो अभी वर्तमान जनरेशन में जिसे कहते हैं पैटीज वही होता है। कचौड़ी समोसा अब धीरे धीरे बचपन में खत्म हो रहा है। आगे जाइए, शहतूत और फार्म से खसखस, खसखस के शरबत, ये किसमें बदल गया? कोक और पेप्सी। पेप्सी आती है ना ठंडे, हिसाब तो लिम्का मरीना वगैरह जो भी है। तो पहले में शहतूत, फार्म से और खसखस के शरबत होते थे। ये कोई जड़ी बूटियां होती थी या कोई ऐसा अपने देसी भाषा में कहते जिसके देसी भाषा में बनाया हो, कोई ऐसा कोई पेड़ पौधों का या कोई फल फ्रूटों का ऐसे देसी जुगाड़ करके बनाया हुआ शरबत था। उनकी जगह अब ले ली वर्तमान में कोक और पेप्सी। ये अपने बचपन में लो, जो अभी बच्चे पढ़ते हैं उनका बचपन, ये लेखिका के बचपन में थे। और क्या बता हुआ है देखिए, उन दिनों कोक नहीं, कोक ये भी कोका कोला नहीं थे। लेमनेड, नेमनेड का मतलब था नींबू का तरबूज, और विमटो, विमटो का मतलब जो होता है अंगूर वगैरह जो जड़ी बूटी से बनाया हुआ एक सुगंधित पेय पदार्थ होता था, वो पहले होता था, अब नहीं। अब लेकिन क्या है, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री में मजा देने वाली होती थी। क्या कह रहा है, शिमला अधिकांश तो इसका बचपन लेखिका का दिल्ली और शिमला में बीता, शिमला और दिल्ली में बीता। और वहां पर क्या हुआ, दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। उस समय कोई खाद्य पदार्थ है, चॉकलेट वगैरह होती थी। पेस्ट्री, पेस्ट्री का मतलब होता है कोई ऐसा केक, मान लो आप केक जैसे होता है खाद्य पदार्थ, आप केक मान लो, ये बड़े चाव से खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला में रहते थे तो लेते थे, यानी हम और मैं और मेरे भाई बहनों की ड्यूटी, यानी क्या ड्यूटी थी, शिमला मॉल से, शिमला में एक मॉल लगा हुआ था, वहां से ब्राउन बैग लाने की, ब्राउन यानी मान लो पूरा बैग खाने की ऐसी सामग्री लाने की ड्यूटी दी जाती थी। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई यानी ऐसे पर्वत था, शिमला में पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से छोटी सी चढ़ाई और फिर उतराई, फिर यहाँ मॉल आ गया। जैसे मान लो तैयार चढ़ी और उतरी आती थी बीच में एक छोटी सी चढ़ी, और फिर गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान में ही ये मॉल था, और मॉल में वहाँ ब्राउन बैग लेके आते थे। वहां से उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर, मतलब वो होता है कन्फेक्शनरी काउंटर जहाँ पर मिठाई मिलती है, मिठाई बनी जाती है, मिठाइयों की दुकान होती है ना, वहाँ पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। मन भावनी का मतलब होता है मन को अच्छे लगने वाली। मन भावनी का मतलब क्या होता है, मन को अच्छे लगने वाली, मन भाने वाली, मन को भाने वाली। लेखिका अपने बचपन की बात कह रही है, लेकिन छोड़ो, मैंने पूछा ना आप अपनी दादी को पूछ ली कि आपका बचपन कैसा था, आप क्या क्या खाते थे, क्या क्या लाते थे, कहाँ कहाँ से लाते थे। हो सकता है आपकी दादी माँ का जो बचपन है वो ग्रामीण परिवेश में बीता, तो ग्राउंड में क्या क्या चर्चाएं होती थी, गाँव में कौन कौन से बदलाव आ गए, वो पूछ लीजिए। लेखिका की इसकी क्या जरूरी है, वहाँ इनकी क्या चर्चा की, अपने खुद के बारे में ले लीजिए, खुद की दादी को पूछ लीजिए, वो बता देगी आपको।
हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, हफ्ता ही नहीं सप्ताह 7 दिन में। सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। लेखिका कह रही है मेरे पास चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक रहता था, यानी ज्यादा संग्रह। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाते थे। घर लौट कर साइड बोर्ड पर रखते थे। साइड बोर्ड वही होता है जिसमें भोजन परोसा जाता है और ऐसा बर्तन पात्र साइड बोर्ड पर रखते हैं। रात को खाने के बाद यानी खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर मजे मजे से खाते थे। देखिए कितना किस्त का रुचिपन खा रही है। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, अब याद है, स्मृतियां बन गई। अब तो बुजुर्ग हो गए, कह रहे हैं कि शिमला में जो काफल होता है लाल दाने का फल होता है, वो भी बहुत याद है। अपने अपने परिजनों को पूछ लीजिए उस समय कौन कौन से फल थे, हैं? शिमला के काफल बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमस कोई फल होता है, सोच कर मुंह में पानी भर आएगा। अब तो सोच कर मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, एक और चेस्टनट एक गजब की चीज होती है। वो भी ऐसे जिनकी छिलके उतार कर दाना होता है उसके अंदर, वो खाया जाता है। बुने आग को बुने जाते हैं, कौन? चेस्टनट को, और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चन्ने जोर गरम, ये कोई गाना है ना पिक्चर का, चन्ने जोर गरम। तो चन्ने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चन्ने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वे अब नजर नहीं आती। पूड़ियाँ कैसी, ऐसे ओ एक ऐसे करके देता है दुकानदार, इसमें कुछ ऐसे नेटे और चने वगैरह या कोई नमकीन वगैरह डाल के देता है ना वैसे, हैं? ये पूड़ियाँ पुराने कागजों से बने हुए पूड़ियाँ में निरा का मतलब होता है एक मात्रा, एक मात्रा। हाथ कमाल है, नीचे से तिरछी लपेट कर ऊपर से इतनी थोड़ी सी चने आसानी से हाथ में आ जाते, वो ये नीचे से तिरछी और ऐसे पकड़ के ऐसे आप भी देखा दुकानदार को जाकर वो देते आपको। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चन्ना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चन्ना जोर गरम स्कूल के हर बच्चे को याद था। स्कूल के जब तो मेरे स्कूल के सब बच्चों को ये याद था गाना, कौन था? चन्ना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। ये आपको बचपन की बात बता रही है और इस बात में कुछ नहीं है। बचपन कैसा टाइम था ये बता रही है, और आज बचपन में कौन कौन से बदलाव आ गए। कुछ बच्चे पूड़ियों पर तेज मसाला बुरकवाते थे। जो पूड़ियाँ होती है उसमें मसाला बुरकवाते थे, मिर्ची का, धनिया का, ऐसा चटपटा मसाला। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक पूड़ियाँ चलती यानी खत्म नहीं हो रही थी। पूड़ियाँ मतलब कुछ ले लेते थे और खाते थे मजेदार। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास के लिए एक चना मुंह में डाला और एक कदम आगे बढ़े, एक चना मुंह में डाला, इस प्रकार एक ले के साथ। छुटपन में हमने शिमला में रिच में बहुत मजे किए। देखो पहले शिमला की बात आई, शिमला में फल खाए, मॉल में क्या किया, शिमला गए। अब शिमला के छुटपन में क्या मतलब पता है? बचपन। छुटपन में क्या मतलब? बचपन। छुटपन में हमने शिमला रिज का मतलब होता है एक ऐतिहासिक मैदान है। रिज का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक मैदान। शिमला रिज में बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता। कौन सा? घोड़ों की सवारी करते हैं। शिमला के कोई बच्चे होते हैं उनको एक बार मौका ये जरूर मिल जाता है। देखिए थोड़ा सा हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते। कम तर का मतलब होता है छोटे। उनको रास्ते ननियाल के घोड़े खूब अष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। देखो यहाँ घोड़ों की कंपेरिजन की है। कभी घोड़े जो शिमला में थे और ननियाल थे उनमें से कंपेरिजन है, कई जगह छोटे थे, कई जगह बड़े थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, वही रिज के मैदान में शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते थे। सामने जाकू का पाठ था, और क्या नाम था? पाठ जाकू, कोई स्थान का नाम है। उस पाठ चर्च की घंटियाँ बजती थी। चर्च में जो घंटियाँ लगी हुई लोग बजते थे। चर्च होता है एक ईसाइयों का जो पवित्र तीर्थ स्थल होता है, ईसाइयों का ही होगा सही। हाँ, दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु स्वयं कुछ कह रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि घंटियाँ बजती थी
ऐसा लग रहा है कि भगवान कुछ कह रहे हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा और शाम के समय आकाश में सूर्यास्त हो रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। देखिए आप, शाम सूर्यास्त होता तो कैसा माहौल होता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, यानी गहराने लगे मतलब जो पहाड़ों के जो ऊपर चोटियां थी वो भी ऐसी थोड़ी सी धुंधली होने लगी, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, और जैसे सूर्यास्त होगा तो लोगों के घरों में, दुकानों में क्या जल लगेगी, रोड लाइटें ये जलने लगेगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक भी क्या कहना। वहाँ पर रिज का जो ऐतिहासिक ग्राउंड है उसमें एक रौनक आ जाती थी, विभिन्न प्रकार की बत्तियां के दो टिमटिमाती हुई लाइटें लग जाती थी। स्कैंडल पॉइंट भी की भीड़ से उतरता कोलाल। कोलाल का मतलब होता है कि भीड़ धीरे 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 जैसे जैसे शांत होती गई और भीड़ कम होती गई। यहाँ से हम कल आगे बढ़ेंगे। इसमें पार्ट में कुछ नहीं दे रखा है, ये एक संस्मरण है। इस पार्ट में जो लेखिका है उन्होंने अपने बचपन में कौन कौन से इंटरेस्ट लिए, कौन कौन से मजे किए, वही इसका दे रखा है। इसमें शिमला की बात आती है जो हिमाचल में पड़ता है, वहाँ की बात आती है। इसमें ऐसे शब्द है, इंग्लिश शब्दों का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग किया है क्योंकि वहाँ शिमला में थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया हुआ है। आप चाहो तो आप खुद भी अपनी दादी को दादाजी को बोल के एक संस्मरण लिखवा सकते हो। पहले विद्यालय में 8 तक बच्चे चड्डी पहन के जाते थे, चड्डा पहन के जाते थे, ये भी कहा जाता है, हैं? और बचपन की बात की जाए तो इस प्रकार स्कूलों में अभी जो वर्तमान फैसिलिटी है, बेंचें हैं, कुर्सियां हैं, टेबलें, वो नहीं होते थे। अधिकांशतः बच्चे नीचे दरी पट्टी पे बैठ के पढ़ाई करते थे। ये बचपन है, ये बदलाव, यही तो बदलाव है, और क्या बदलाव है, हाँ? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। इस आगे वाली क्लास में ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। आप जो पहला पार्ट है, क्या नाम है, दिल्ली के जाने वाला पार्ट, चिड़िया वह चिड़िया जो, उसके आपने काम पूरा कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।